हेलो मेरे 12th नीट और जेईई के बच्चों, आज हम आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इतना बढ़िया टॉपिक शेयर कर रहे हैं जो केमिस्ट्री के लिए उसी तरह है जैसे आप ग्रामर पढ़ते हो। ग्रामर में अल्फ़ाबेट या AND इनके बिना काम नहीं चलता। उसी तरह केमिस्ट्री में ग्रिगनार्ड रीजेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री संभव नहीं है। ये ग्रिगनार्ड रीजेंट एक ऐसा कंपाउंड है जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई सा भी कंपाउंड बना सकते हो, कोई सा भी कन्वर्जन कर सकते हो, यानी ये बेस है। इसी तरह का एक बेस और है बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, जिसका वीडियो हम अगली बार शेयर करेंगे। ये दो कंपाउंड आपको पढ़ना ज़रूरी है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में यूज होते हैं, चाहे 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास की ऑर्गेनिक पढ़ो। चैप्टर के अंदर हर चैप्टर में यूज होते हैं, लेकिन इनको अलग से चैप्टर के रूप में नहीं दिया गया। हमने इसको अलग से एक टॉपिक के रूप में इसकी सारी रिएक्शंस कंबाइंड करके हम आपके लिए आज एक वीडियो शेयर कर रहे हैं और ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें ग्रिगनार्ड रीजेंट का फॉर्मूला है RMgX, यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब होता है कार्बन मेटल बॉन्ड है, यानी इसमें कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है। कार्बन मेटल बॉन्ड होने के कारण इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। इसमें कार्बन मेटल बॉन्ड पोलर है, 35% आयनिक कैरेक्टर है, इसीलिए ग्रिगनार्ड रीजेंट रिएक्टिव कंपाउंड है। इसको बनाने के लिए हम एल्काइल हैलाइड की Mg और ईथर से रिएक्शन कराते हैं तो ये ग्रिगनार्ड रीजेंट बनता है। ये ईथर में डाईईथरेट कॉम्प्लेक्स के रूप में रहता है, यानी एक ग्रिगनार्ड रीजेंट का मॉलिक्यूल के साथ ईथर के दो मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर। इसमें जो सेंट्रल मैग्नीशियम एटम है उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। दो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हैं जो R और X के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और दो ऑर्बिटल खाली हैं जो ईथर की ऑक्सीजन के लॉन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती हैं। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। ये PM नीट जेईई के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसकी रिएक्शंस बोलो या यूजेज बोलो। अगर आप रिएक्शन बोलोगे तो इस तरह करोगे कि ग्रिगनार्ड रीजेंट की इससे रिएक्शन, ग्रिगनार्ड रीजेंट की इससे रिएक्शन, ऐसे पढ़ोगे। और अगर आप यूजेज पढ़ोगे तो आप ये लिखोगे एल्केन बनाना, अल्कोहल बनाना, ईथर बनाना, इस तरह से। तो रिएक्शंस और यूजेज एक ही चीज़ है। जो हम रिएक्शन कराएंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसका यूज हो जाएगा। तो ग्रिगनार्ड रीजेंट की सबसे पहले हम ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करा रहे हैं जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव हाइड्रोजन बोलो या एसिडिक हाइड्रोजन बोलो, जैसे वाटर, अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एनिलीन, अमोनिया, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, यूरिया, एसिटिलीन, ऐसे इतने सारे कंपाउंड हैं। 3, 4, 3, 7, 10 कंपाउंड हैं करीबन। इन 10 कंपाउंड से यानी 10 रिएक्शंस हैं जिनका एक ही बेस है कि इन सब का जो एक्टिव हाइड्रोजन है वो R के साथ मिल जाएगा। इन सब का एक्टिव हाइड्रोजन ग्रिगनार्ड रीजेंट के R के साथ मिल जाएगा और बाकी बचा हुआ आप जोड़ देना। जैसे ये H यहाँ आ जाएगा R के साथ, ये तो अल्केन बन गया सब में, और MgX के साथ इसका बचा हुआ जुड़ जाएगा। जैसे इसमें H के अलावा OH बचा, इसमें OR बचा, इसमें O बेंजीन बचा, इसमें OCOR बचा। इस तरह से जो बच रहा है वो हम MgX के साथ जोड़ देंगे। और इन सारी रिएक्शंस को जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन एटम वाले कंपाउंड की ग्रिगनार्ड रीजेंट से रिएक्शन कराते हैं उन सब का नाम है जैड-विटिनॉफ रिएक्शन। ये हमने नेम्ड रिएक्शन में भी आपको दिया था, जैड-विटिनॉफ रिएक्शन। ये देखिए, ये भी एक्टिव हाइड्रोजन वाला है, सेकेंडरी अमीन, ये एसिटिलीन, ये यूरिया। इन सब में हमने देखा कि
एक्टिव हाइड्रोजन तो R के साथ मिलके एल्केन बना रहा है और बाकी बचा हुआ जोड़ दिया। अब देखिए RH से रिएक्शन कराएं, इसमें R पॉजिटिव है, X नेगेटिव है, जबकि गिरगनार रिएजेंट में R नेगेटिव है, MgX पॉजिटिव है। ज़्यादातर रिएक्शंस में आपको क्या करना है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से मिला दो, R के साथ R मिला दो तो ये बड़ा एल्केन बन गया, और MgX के साथ X मिला दो। और जितने कंपाउंड्स में आपको Cl दिखेगी, जितने भी कंपाउंड्स में Cl दिखेगी, पक्का कर लेना कि Cl की जगह R लगाना है। Cl की जगह क्या लगाना है, ग्रिग्नार रिएजेंट वाला R, और MgX और Cl निकाल देना है। तो ये एक साथ आपको इतनी सारी रिएक्शंस एक साथ याद हो जाएंगी, बस आपको Cl की जगह R लगाना है, इतना ध्यान रखना है। एक पॉइंट याद रखोगे कि Cl की जगह R लगेगा तो आपको इतनी सारी रिएक्शंस याद हो जाएंगी। जैसे ये है क्लोरामीन, तो Cl की जगह R लगा लो तो प्राइमरी मीन बन गया, MgX और Cl निकल जाएगा। ClCN साइनोजन क्लोराइड से क्या कराएंगे, Cl की जगह R आ गया, साइनाइड बन गया। ClCH2O CH3 यानी लोअर ईथर का क्लोराइड डेरिवेटिव है, क्लोरो डेरिवेटिव है, उससे रिएक्शन का Cl की जगह R आया तो ये बड़ा ईथर हायर ईथर बना। ClCONH2 ये है क्लोर फॉर्मामाइड। क्यों, यदि यहाँ H होता तो हम फॉर्मामाइड कहते, H की जगह Cl है तो इसको क्लोरोफॉर्मामाइड कहते हैं। बिल्कुल आप Cl हटा के R लगा लो। जितनी भी रिएक्शंस में ये Cl है ना, कुछ नहीं करना, बस Cl की जगह R लगाना है। गिरगनार रिएजेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके 3 या 4 तरह की रिएक्शंस हैं। देखने में आपको लगेगा और ये 6 पेज की रिएक्शंस हैं, घबराने की बात नहीं है। 6 पेजेज ज़रूर हैं, रिएक्शंस का नंबर ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन कैटेगरी अगर देखी जाए तो 4 या 5 कैटेगरी की रिएक्शंस हैं। एक कैटेगरी की हमने पढ़ ली एक्टिव हाइड्रोजन एटम वाले कंपाउंड से, जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन को R के साथ मिलाया था, एल्केन बना था। दूसरी कैटेगरी वाली रिएक्शंस है जिनमें Cl है, Cl की जगह R लगाना है। तो ये देखिए यहाँ साइनाइड बन गया, यहाँ ईथर बन गया, यहाँ अमाइड बन गया। ये एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन है तो Cl की जगह R लगाया, जहाँ कीटोन बन गया। ये बेंजोइल क्लोराइड है, जहाँ भी Cl की जगह R लगाया। ये क्लोरो फार्मिक एस्टर है, क्योंकि HCOOR- को फार्मिक एस्टर कहते हैं, H की जगह Cl है तो ये क्लोरो फार्मिक एस्टर है, Cl की जगह R आ गया तो ये बड़ा एस्टर बन गया। तो इस तरह से आप एस्टर भी बना सकते हो, कीटोन भी बना सकते हो, अमाइड भी बना सकते हो, ईथर भी बना सकते हो, साइनाइड भी बना सकते हो, अमीन भी बना सकते हो, हायर एल्केन भी बना सकते हो, उतने ही कार्बन के एल्केन भी बना सकते हो। यानी कितने कंपाउंड आप गिरगनार रिएजेंट से बना सकते हो, बस आपको तरीका याद रखना है, रिएक्शंस को रटना नहीं है। एक बार फिर सुन लो, अभी तक हमने 2 कैटेगरी की रिएक्शंस पढ़ी हैं। एक में एक्टिव हाइड्रोजन था, वो R के साथ मिल गया तो एल्केन बन गया। एक में Cl था, वो R की से रिप्लेस हो गया, यानी Cl की जगह R आ गया। तो 2 कैटेगरी की हमने रिएक्शंस पढ़ ली हैं। अब हम वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। उनमें आपको क्या ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड को सिंगल कर देना है। जैसे CO2 एग्जाम्पल ले लो, CO2 में कार्बन पर 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ी हैं। एक डबल बॉन्ड रहने दो, एक डबल बॉन्ड को सिंगल कर दो, एक डबल बॉन्ड को सिंगल कर दो तो क्या होगा, एक डबल बॉन्ड को सिंगल कर दो तो O पर तो जुड़ेगा MgX, C पर जुड़ेगा R। फिर हाइड्रोलिसिस करोगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा O के पास से। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो वाटर का H इधर लगेगा, OH इधर लगेगा, तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और MgX OH निकल जाएगा। तो देखिए आप जब डबल बॉन्ड वाला कोई भी कंपाउंड होगा तो आपको एक डबल बॉन्ड को सिंगल करना है। O पर तो MgX जोड़ना है क्योंकि O नेगेटिव है और MgX पॉजिटिव है, और C पर R जोड़ना है। फिर हाइड्रोलिसिस करोगे, O और Mg के बीच का बॉन्ड टूटेगा, वाटर का H इधर OH इधर लग जाएगा, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर CO2 की जगह SO2 ले लें, देखिए मैंने CO2 को लीनियर बनाया है, SO2 को मैंने लीनियर नहीं बनाया क्योंकि SO2 की शेप V शेप्ड है, क्योंकि सल्फर पर
एक लॉन पेयर होता है। ये तुमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा हो तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग के 11th क्लास के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। उनमें हाइब्रिडाइजेशन का वेस्पर थ्योरी का वीडियो है जिसमें मॉलिक्यूल की शेप दी हुई है। तो SO2 ये वी शेप्ड है, इससे रिएक्शन कराएंगे, बिल्कुल वैसी रिएक्शन होगी। एक डबल बॉन्ड तो रहेगा और एक डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। O पर MgX जुड़ेगा S पर R, फिर हाइड्रोलिसिस किया तो यहाँ OH आ गया, बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह कंपाउंड बना। बस C की जगह S है जिसका नाम है एल्केन सल्फीनिक एसिड। ध्यान देना, एल्केन सल्फीनिक एसिड। अब है SO3, बिल्कुल ऐसे ही। SO3 में क्या होगा, दो डबल बॉन्ड ऐसे रहेंगे, एक डबल बॉन्ड सिंगल होगा जिससे O पर MgX S पर R होगा, वही हाइड्रोलिसिस किया OH हो गया। ये एल्केन सल्फोनिक एसिड है क्योंकि इसका फॉर्मूला RSO3H, एल्केन सल्फोनिक एसिड। नोमेनक्लेचर के मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप नोमेनक्लेचर के वीडियो देख लेना। अब CH2 से रिएक्शन बिल्कुल CO2 की तरह होगी, CO2 की तरह ये भी लीनियर है। CH2 से रिएक्शन कराएंगे सेम ऐसा ही होगा, बस O की जगह सल्फर आ जाएगा, तो इसको कहेंगे डाईथायोनिक एसिड। आपको एक रिएक्शन याद करनी है CO2, CH2 अपने आप हो जाएगा। SO2 याद करोगे, SO3 भी अपने आप बन जाएगा। यानी एक तरीका सेम है। एक CO2 की रिएक्शन को अच्छी तरह समझ लो, SO2 भी उसी तरह है, SO3 भी उसी तरह है, CH2 भी उसी तरह है, तो ये सारी रिएक्शन एक जैसी हैं। अब सल्फर से कराओगे तो RMgX, R की जगह कुछ भी ले सकते हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इसलिए हमने यहाँ लिखा। और CH3MgBr लिख सकते हो, C2H5MgBr लिख सकते हो। तो RMgX के सल्फर से रिएक्शन कराओगे, पहले बीच में सल्फर आ जाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस कर दो, वही बॉन्ड टूटेगा S और Mg के बीच में से। हाइड्रोलिसिस करोगे, इधर H जुड़ेगा, इधर OH जुड़ेगा, तो ये एल्केन थायोल बनेगा। और सल्फर की जगह अगर अपन ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं, सेम रिएक्शन होगी, बस S की जगह O आ जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल प्राइमरी बनेगा, उतने ही कार्बन का बनेगा जितने कार्बन ग्रिग्नार्जेंट में है। अब फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है, इसमें भी डबल बॉन्ड को सिंगल किया, O पर MgX जुड़ा, C पर R जुड़ा, हाइड्रोलिसिस करोगे OH हो जाएगा, तो ये प्राइमरी अल्कोहल बना। लेकिन जितने कार्बन ग्रिग्नार्जेंट में थे उससे एक कार्बन ज़्यादा वाला प्राइमरी अल्कोहल बना। अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल उतने ही कार्बन का बनाना हो तो आप ऑक्सीजन वाला तरीका लेना, प्राइमरी अल्कोहल एक कार्बन ज़्यादा वाला बनाना हो तो फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराना। अगला है अदर एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा दूसरा एल्डिहाइड लें तो भी यही रिएक्शन होगी, डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, O पर MgX, C पर R, फिर OH हो जाएगा, तो अब सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल मीन्स OH वाला कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है। अगर हम कीटोन लेंगे, कीटोन में भी रिएक्शन का तरीका वही है, ये डबल बॉन्ड सिंगल होगा, O पर MgX, C पर R, हाइड्रोलिसिस करेंगे जो OH हो जाएगा, ये टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। देखिए जितनी भी रिएक्शंस अब हम कर रहे हैं जिनमें डबल बॉन्ड है, सबका तरीका सेम है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक रिएक्शन समझ लो सब आ जाएंगी। डबल बॉन्ड को सिंगल करो, O पर MgX जोड़ो, C पर R जोड़ो, OMgX की जगह हाइड्रोलिसिस करेंगे, OH हो जाएगा। अब वापस Cl वाली रिएक्शन आ गई जो हमने सेकंड कैटेगरी बताई थी कि जितनी भी रिएक्शंस में Cl है आपको केवल Cl की जगह R लगाना है और Cl को MgX के साथ मिला देना है। तो ये एलाइल क्लोराइड है। एलाइल क्लोराइड मतलब डबल बॉन्ड वाला कार्बन है और उसके बाद sp3 कार्बन पर Cl है, ये एलाइल क्लोराइड भी इम्पॉर्टेंट है। तो Cl की जगह R आ गया तो ये एल्कीन बन गई। ये प्रोपार्जिल क्लोराइड है, यानी डबल बॉन्ड को ट्रिपल कर दो तो यही का यही फॉर्मूला लिख दो, इसको एलाइल क्लोराइड कहा था, इसको प्रोपार्जिल क्लोराइड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। Cl की जगह R आ गया तो वहाँ एल्कीन बनी थी, यहाँ एल्काइन बन गया। देखिए हर कंपाउंड बना सकते हो आप ग्रिग्नार्जेंट से। अब फॉर्मिक एस्टर से रिएक्शन करा रहे हैं, ये फॉर्मिक एस्टर है, मतलब HCOOH को फॉर्मिक एसिड कहते हैं, ये उसका एस्टर है। तो आपको क्या करना है, OR- और MgX तो निकाल दो, OR- की जगह R लगा लो, यानी एल्डिहाइड बन जाएगा।
क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। दूसरे एस्टर से रिएक्शन कराएं तो ये OR डैश हटा दो, R लगा लो तो कीटोन बन जाएगा। यहाँ एल्डिहाइड बना था, यहाँ कीटोन बना, OR डैश और MgX निकाल दिया। ये है इथाइलिन ऑक्साइड, इसको ऑक्सीरेन कहते हैं। इससे रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, O पर लगेगा MgX, C पर लगेगा R, हाइड्रोलिसिस किया, OMgS की जगह OH आ गया, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। तो इसमें भी देखिए प्राइमरी अल्कोहल बना है, क्योंकि OH वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है। इसमें जितने कार्बन गिगनार्ड में थे उससे 2 कार्बन ज़्यादा वाला अल्कोहल बना। जितने कार्बन गिगनार्ड में थे उससे 2 कार्बन ज़्यादा वाला प्राइमरी अल्कोहल बना। ध्यान देना, पहले हमने ऑक्सीजन से कराई थी, उतने कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल बना था। फॉर्मेल्डिहाइड से कराई तो 1 कार्बन ज़्यादा वाला बना। इथाइलिन ऑक्साइड यानी ऑक्सीरेन से कराएंगे तो 2 कार्बन ज़्यादा वाला प्राइमरी अल्कोहल बना। अगर हम इससे रिएक्शन करें, 3 CH2 है, 1 O है, तो तरीका वही है, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इस पर R लगेगा, इस पर MgX लगेगा, फिर हाइड्रोलिसिस हुआ, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। लेकिन जितने कार्बन गिगनार्ड में उससे 3 कार्बन ज़्यादा वाला प्राइमरी अल्कोहल बना। समझ में आ गया, जितने कार्बन गिगनार्ड में है उससे 3 कार्बन ज़्यादा वाला प्राइमरी अल्कोहल बना, और इसका नाम है ऑक्सीटेन। तो ये हमने एक जैसी रिएक्शंस हैं, इसीलिए एक ही वीडियो में इतनी सारी रिएक्शंस कंबाइन करके आपको बता दी, क्योंकि इतनी सारी रिएक्शंस आपको एक जगह मिलेंगी नहीं। अब आपके पास कलेक्शन हो गया और तरीके 4-5 ही हैं, तो 4-5 कैटेगरी की ही रिएक्शंस हैं और आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी। एक बार वीडियो देख लो, थोड़ी याद हो जाएंगी, फिर दूसरी बार देख लो, थोड़ी और याद हो जाएंगी। अब PbCl2 लेड क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे, वही वाली रिएक्शन आ गई, Cl की जगह R लगाना है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, इसमें क्या होता है 2 Cl है लेकिन R 4 लगेंगे, इसको बोलते हैं टेट्रा एल्काइल लेड। अगर एल्काइल ग्रुप इथाइल होता तो हम टेट्रा इथाइल लेड बोलते, जो एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में पेट्रोल में यूज किया जाता है। और एक लेड अलग हो जाएगा और 4 MgBr के साथ इसके 4 Cl लगेंगे। अब कैडमियम क्लोराइड के साथ कराएंगे तो 2 Cl की जगह 2 R आ जाएंगे, डाई एल्काइल कैडमियम बनेगा, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। टेट्रा एल्काइल लेड, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। SiCl4 से रिएक्शन करेंगे, 4 Cl की जगह 4 R आएंगे, टेट्रा एल्काइल साइलेन बनेगा। PCl3 से कराएंगे, 3 Cl की जगह 3 R आएंगे। यहाँ तक सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें आपको Cl की जगह R लाना है। लेकिन P-सल्फाइड की रिएक्शन डिफरेंट तरीके से होगी। P-सल्फाइड की रिएक्शन भी डिफरेंट तरीके से कैसे होगी, P-सल्फाइड की शेप ऐसी होती है, 3 Cl तो ट्राइंगल के 3 कॉर्नर पर होते हैं, जिनको हम इक्वेटोरियल Cl कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल Cl। और 2 होते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर, जिनको हम एक्सियल Cl कहते हैं। तो जो एक्सियल बॉन्ड है वो लंबा होता है, वीक होता है, और इक्वेटोरियल बॉन्ड शॉर्ट होता है, स्ट्रांग होता है। तो जब P-सल्फाइड की रिएक्शन कराएंगे तो केवल ये 2 Cl रिप्लेस होंगे R से, बाकी Cl ऐसे रहेंगे। तो ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करना ना, 2 Cl की जगह R आएंगे। समझ में आ गया। HgCl2 में वही 2 Cl की जगह R आएंगे, डाई एल्काइल मरकरी बनेगा। SnCl2 में 2 Cl की जगह R आएंगे, डाई एल्काइल टिन बनेगा। SnCl4 में 4 Cl की जगह 4 R आएंगे, टेट्रा एल्काइल टिन बनेगा। ये सारी रिएक्शन एक जैसे हैं। D2O ये वाटर की तरह है, हैवी वाटर है। जैसे वाटर से हमने R के साथ H लगाया था, इसमें हम R के साथ D लगा रहे हैं, यानी एल्केन बन रहा है। लेकिन ड्यूटेरो एल्केन मतलब एल्केन में एक हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम है, और MgX के साथ OD लग जाएगा। आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये तीनों हैलोजन हैं। तीनों हैलोजन से रिएक्शन एक जैसी है, R के साथ यहाँ I लगेगा, यहाँ Cl लगेगा, यहाँ Br लगेगा, और MgX के साथ बचा हुआ हैलोजन लग जाएगा। तो ये 3 रिएक्शन फिर एक जैसी आ गई कि हैलोजन से रिएक्शन कराओगे एल्काइल हैलाइड बनेगा। जो हैलोजन लोगे, चाहे आयोडीन लो तो एल्काइल आयोडाइड बनेगा, क्लोरीन लो एल्काइल क्लोराइड बनेगा, ब्रोमीन लो एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा। तो एक जैसी रिएक्शंस है तीनों ही, ठीक है। अब अपन
फॉर्मिक एस्टर से जो भी रिएक्शन पड़ी थी जिसमें हमने कहा था OR- हट के R आएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। अगर हमने यहाँ ग्रिग्नार्डिन एक्सेस में ले लिया तो फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, जैसा पहले हमने बनाया था कि O पर MgX, C पर R, फिर हाइड्रोलिसिस किया। तो ये 2 स्टेप एक साथ लिखे हैं। अगर हमने अदर एस्टर लिया और ग्रिग्नार्डिन एक्सेस में लिया तो पहले तो वही OR- हट के कीटोन बनेगा जैसे पहले बनाया, फिर कीटोन की ग्रिग्नार्डिन से रिएक्शन करके हाइड्रोलिसिस करेंगे, टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। सेम है, ये एल्डिहाइड वाली रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं, कीटोन वाली पढ़ चुके हैं, और ये एल्डिहाइड बनना कीटोन बनना भी पढ़ चुके हैं। RCN से रिएक्शन करेंगे तो ध्यान देना ट्रिपल बॉन्ड डबल में बदलेगा, N पर MgX, C पर R। फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे ना तो ये दो बॉन्ड टूटेंगे तो कार्बन पे 2 OH आएंगे, लेकिन एक कार्बन पे 2 OH रह नहीं सकते तो पानी निकल जाएगा, तो ये कीटोन बनेगा। और MgX NH2 साथ में बनेगा। साथ में क्या बनेगा? MgX NH2। अच्छा, अगर HCN से कराएंगे वही ऐसी रिएक्शन होगी जैसे ऊपर है, बस यहाँ कीटोन बनाता है, यहाँ एल्डिहाइड बन जाएगा। वही तरीका है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बनेगा, C पर R, N पर MgX लगेगा। हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, 2 OH आएंगे, दोनों OH में से पानी निकल जाएगा। चाहे तो आप ऐसे याद कर लो, चाहे ऐसे याद कर लो कि यहाँ वाटर का O लगा दो और यहाँ H2 लगा दो, एक ही तरी बात है, कैसे भी याद कर सकते हो कि पानी से जब हाइड्रोलिसिस किया पानी का O यहाँ आ गया, H2 यहाँ आ गया। चाहे तो ऐसे याद रख लो, ठीक है। बनेगा क्या? यहाँ कीटोन, यहाँ एल्डिहाइड। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये वाला पॉइंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, बोर्ड में तो नहीं आता। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ग्रिग्नार्डिन, यानी ग्रिग्नार्डिन के प्रति कौन सा ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आपको कैसे याद रखना है? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है एक्टिव हाइड्रोजन, जिसकी रिएक्शन जैड-विटिनॉफ रिएक्शन पड़ी थी, फिर एसिड क्लोराइड, फिर एल्डिहाइड ग्रुप, फिर कीटोन ग्रुप, फिर एस्टर, फिर एल्काइल हैलाइड। तो ये आपको क्रम याद रखना है कि अगर किसी कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो पहले इसको रिएक्शन कराओगे फिर इसको। ईथर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, क्यों? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रिग्नार्डिन के लिए ईथर को सॉल्वेंट के रूप में क्यों यूज करते हैं। तो आप लिखोगे, एक तो ये इनर्ट नेचर वाला है, दूसरा इसके O पर 2 लॉन पेयर हैं जिससे ये लुईस बेस की तरह काम करता है, और ग्रिग्नार्डिन के साथ 2 ईथर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर डाईथरेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। इसीलिए हम ग्रिग्नार्डिन बनाने के लिए, ग्रिग्नार्डिन को रखने के लिए ईथर सॉल्वेंट यूज करते हैं। आज हमने आपको ग्रिग्नार्डिन की जितनी भी रिएक्शंस आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएंगी हर चैप्टर में, वो 11th की ऑर्गेनिक में भी काम आई हैं जो, और 12th की ऑर्गेनिक में भी जो काम आ रही हैं, सारी रिएक्शंस को हमने आपको एक जगह इकट्ठा करके दिया है। और हमारा उद्देश्य ये है कि आपके पास कलेक्शन हो जाए और आप इनको धीरे धीरे याद करते रहें। जैसे एक दिन आप एक्टिव हाइड्रोजन एटम वाली जो रिएक्शंस हैं फर्स्ट पेज पर, जिनको हमने जैर-विटिनॉफ रिएक्शन कहा था, एक दिन वो याद कर लो। दूसरे दिन Cl वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं वो रिएक्शन याद कर लो कि Cl की जगह R आएगा। तीसरे दिन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स की रिएक्शन कर लो, जिसमें हमने तरीका बताया है कि डबल बॉन्ड को सिंगल करना और O या N पर तो MgX जोड़ना, C पर R जोड़ना, फिर हाइड्रोलिसिस करना। तो N MgX की जगह NH2 हो जाएगा, O MgX की जगह OH हो जाएगा। तो तरीके की 3-4 तरीके की ही रिएक्शंस हैं, आप इन्हें पढ़ लें, समझ लें। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे आगे के वीडियो भी देखना चाहते हो, जैसे हम बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की भी रिएक्शंस ऐसे इकट्ठे करके आपको एक जगह देंगे, और हमारा उद्देश्य ये है कि हर टॉपिक की रिएक्शंस हम आपको ऐसे इकट्ठी करके दे दें 2-2, 3-3 पेज में, जिससे कि एग्जाम्स से पहले आप इन रिएक्शंस को याद करते रहो। एक कम टाइम पे आपका ज़्यादा अच्छा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी जो होती है
वो रिएक्शन को देखकर आप अपने आप बना सकते हो। आपको रिएक्शंस का तरीका आना चाहिए कि रिएक्शंस कैसे बनानी है, समझ के करना, रटना मत। अगर कोई रिएक्शन दोबारा पढ़ना चाहो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपकी रिएक्शंस एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर आप बोर्ड पर भी पढ़ना चाहोगे तो हम इनमें से जो रिएक्शंस आपको हार्ड लग रही हैं उनको हम वापस बोर्ड पर समझा देंगे। और आपके लिए शुभकामनाएं। और चैनल को आप देखना, ज़रूरत लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑर्गेनिक से घबराना मत। मैं बार बार कह रही हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप इस तरीके से करते रहेंगे, मेरे वीडियो को आप देखते रहेंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थैंक यू।